हेलो दोस्तों, वेलकम और इस्तकबाल है आप लोगों का आपका अपना ही चैनल सक्सेस ब्रिंगर में। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तो आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन से मुतल्लिक, जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हालत ज़िंदगी के बारे में इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ये ट्रांसलेशन जो बीएसएससी उर्दू अनुवादक की वैकेंसी निकली है, उसकी तैयारी में बहुत ही मुफीद और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप लोगों को कंटेंट स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हेडिंग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हालत ज़िंदगी। तो इस इक़्तिबास पैराग्राफ को पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान ज़िले के जीरादेई गांव में हुई थी। उनके वालिद साहब का नाम महादेव सहाय और वालदा का नाम कमलेश्वरी देवी था। सिर्फ 12 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद की शादी राजवंशी देवी से हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले सदर बने और आइन साज असेंबली के पहले चेयरमैन मुकर्रर किए गए। तकरीबन 79 साल की उम्र में उनका इंतकाल 28 फरवरी 1963 को हो गया। तो दोस्तों, ये थी हालात ज़िंदगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुतल्लिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में यह पैराग्राफ और इक़्तिबास आप लोगों ने पढ़ा और देखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अहम जानकारी है। आप लोगों को जो बीएसएससी उर्दू अनुवादक की भर्ती परीक्षा और एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो किस तरह से उर्दू का हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करेंगे, या उर्दू टू अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी टू उर्दू ट्रांसलेट करना है। तो ये इक़्तिबास और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप लोग को हम बताएंगे कि इसका हिंदी अनुवाद किस तरह से करना है, उसके बाद इसका अंग्रेज़ी अनुवाद किस तरह से करना है, ये हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कि ट्रांसलेशन करने से पहले आप लोगों को सेंटेंस को ज़रूर ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है, और वर्ड जो सेंटेंस में दिए गए हैं उन्हें ज़रूर उसके मानी और मीनिंग समझ में आने चाहिए और इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन किस तरह से करना है। तो ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा उर्दू का हिंदी ट्रांसलेशन। जो पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद किस तरह से करना है, तो ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम महादेव सहाय और माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। लगभग 79 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों ने उर्दू और हिंदी का पैराग्राफ, उसका ट्रांसलेशन किस तरह से किया गया, और जो सेंटेंस और जो शब्द वर्ड है, अल्फाज हैं, वो किस तरह से बदल गए,
तो यहाँ जन्म दिया गया पैदाइश की जगह पे, और पिताजी दिया गया वालिद साहब की जगह पे, माताजी दिया गया वालदा की जगह पे, मात्र की उर्दू में तकरीबन दिया गया वर्ड के रूप में, तो यहाँ मात्र दिया गया। वहाँ विवाह दिया गया, शादी दी गई उर्दू में, तो यहाँ विवाह दिया गया। तो आप लोगों ने देखा किस तरह ट्रांसलेशन करने के बाद अल्फाज बदल जाते हैं, सेंटेंस बदल जाते हैं, उसके मानी, उसके मतलब बदल जाते हैं, और मुअन्नस और मुज़क्कर में बदलाव हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें, ख्याल रखें, तो ही सही तर्जुमा हो पाएगा और ट्रांसलेशन हो पाएगा। तो आप लोगों ने देखा संविधान सभा को उर्दू में लिखा गया, आइन साज असेंबली, तो राष्ट्रपति को लिखा गया सद्र। तो इस तरह से उर्दू और हिंदी में अनुवाद और ट्रांसलेशन करने पर सभी के शब्द, लफ्ज़ और सेंटेंस, जुमला में बदलाव हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है ट्रांसलेशन करते वक्त, ताकि आप लोग बेहतर ट्रांसलेशन तर्जुमा कर सके और अच्छे मार्क्स पा सकें। तो इसका अंग्रेजी में किस तरह से अनुवाद करना है हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें। हम आपको ट्रांसलेशन से संबंधित और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी हम बताने और आप लोगों को परेशानी और प्रॉब्लम आप लोगों की दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे समझने और जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों का तर्जुमा और ट्रांसलेशन बेहतर हो सके। क्योंकि अच्छे ट्रांसलेशन बनेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन और तर्जुमा बहुत अच्छे मार्क्स के पूछे जाने हैं। तो इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के वीडियो को देखते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।